नमस्कार दोस्तों, आज फिर से अभिषेक का स्टडी क्लासेस एक बिहार पुलिस स्पेशल क्यूज लेकर आया है और एक दिन की डिले है, लेकिन फिर से आज से फिर से रिज्यूम हो गया है, रेगुलर वीडियो आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है जो आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस और पानी का घनत्व। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि प्रक्रमण काल जानते हो? परिक्रमण काल, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट जानते हो कि क्या फॉर्मूला उसका क्या होता है? Anybody? तो इसका फॉर्मूला होता है कक्षा का परिधि बटे कक्षा की चाल, कक्षीय चाल बोल सकते हो। तो बताना है तुम लोग को कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, बहुत अच्छा। तो एक बार बराबर कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है? एक बार में 10 के पावर 5। ठीक है, 10 के पावर 5। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। ठीक है, बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट 2 पाई आर। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जहाँ जी गुरुत्व त्वरण होता है, एल कोई लंबाई है, ठीक है, और टी तो पता ही है। ठीक है, बताना है कि हुक का नियम एक था, तो हुक का नियम क्या था? प्रत्यास्था का था, मतलब प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि जो होता है प्रकाश की जो चाल होता है कितना होता है? प्रकाश की 3 गुने 10 पावर 8, 3.0 गुने 10 पावर 8। ठीक है, ठीक है। बताना है तुमको स्टीफन्स लॉ में एक नियतांक पाया जाता है, मतलब एक फॉर्मूला पाया जाता है, वो क्या होता है? टी समानुपाती कौन सी होता है? समानुपाती या फिर उसका क्यूब। सिग्मा समानुपाती T4। ई या बोलो या ई समानुपाती क्या होता है? टी के पावर 4। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि गुप्त उष्मा जो होता है, गुप्त उष्मा का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर mf डेल टी। क्यू बराबर ml, सिर्फ क्यू बराबर क्या होता है? ml। ठीक है, बहुत अच्छा। बताना है तुम लोग को, ठीक है, तो बताना है तुमको वर्क यानी कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का एफएस डब्ल्यू बराबर एफएस कोस थीटा। ठीक है, बताना है माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर यान ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक। अच्छा, फॉर्मूला बताओ बोला स्थितिज ऊर्जा का। इंग्लिश में बोलिए। पोटेंशियल है ना, mgh। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है अब आप लोग को कि बताइए कि आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है, बताना है तुमको ज्योति तीव्रता का। कैंडला। वाह तनु, वाह, शाबाश। तो बताना है कि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला एसआई मात्रा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है कि 7 प्रकार के आधारी मात्रक होते हैं, तो बताना है आधारी मात्रक कौन कौन है? अच्छा, द्रव्यमान, आधारी मात्रक, हाँ, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, और फिर 7 हो कौन कौन? मतलब पूरा मतलब मूल मात्रक होते हैं, इसी से सब बनता है। हो गया। तो कौन कौन सा फिर से? द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। ठीक है, समय को भूल गई थी, समय हाथ पे भी गिनी लेकिन वो कम गिनी। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है कि मतलब किस अनुच्छेद के तहत कोई भी संविधान संशोधन करता है? 368। अनुच्छेद 368। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है किस संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण हुआ ने 100 बीघा देने आदान प्रदान? किस संविधान संशोधन? 100वां संविधान संशोधन 2015। 100वां संविधान, बहुत अच्छा। 100वां संविधान। अच्छा, बताना जीएसटी किस संविधान संशोधन?
संविधान संशोधन 2016। हाँ 101वां 2017 2001 17वां। ठीक है बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि किस संविधान मतलब बताना है कि प्रारूप समिति जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बोली? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। इतना आसान था। बताओ संविधान सभा के महिला सदस्य थी ना, उसमें बताओ कि कौन सी एक मुस्लिम महिला थी? हुसैन मतलब वो करके थी, मुस्लिम थी, क्या बताते हैं तो याद नाम एक ही मुस्लिम थी। हाँ, नाम है याद नहीं है। बोलो। बेगम एजाज रसूल। ठीक है। तो बताना है त्रिपुरा का स्थापना कब हुआ था? 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972। ठीक है बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि किस अनुच्छेद के तहत विधि के समझ समानता है? 14। ठीक है बताना है तुमको अस्पृश्यता छुआछूत। 17। हाँ 17। ठीक है बहुत अच्छा। बोलने का स्वतंत्रता 19 के में। ठीक है बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको आपातकाल किस भाग में? आपातकाल भाग बताते हैं 18 20। हाँ 18। ठीक है तो बोली थी 18। ठीक है बहुत अच्छा। तो बताना है बोला कि इस बार बिहार जो मद्य निषेध हुआ था उसमें सवाल पूछा था भारत की नागरिकता किस भाग में और किस अनुच्छेद में? भारत की नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको कि अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 तुम बोलो। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी का कारण बताना। हाँ कुछ दशाओं गिरफ्तार का निरोध निरसन। ठीक है बहुत अच्छा। ठीक है बताना है तुमको कि धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में? बताते हैं मतलब समान 39 में। 39 के गो। हाँ ठीक है बोल सकते हो 39 में। ठीक है बताना है तुमको कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का 44। हाँ 44 संविधान 44वां अनुच्छेद में। ठीक है बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको कि बताना है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब प्रस्तुत किया? 1934। 1924। बहुत अच्छा बोला। तो बताना कैबिनेट मिशन का सदस्य था ना, 3 गो था। सर स्टीफन क्रिप्स था, पैथिंग लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था। इसका अध्यक्ष कौन था? क्रिप्स। ये वो बोल दिया तुम बोलो तुम बोलो। अलेक्जेंडर नहीं लॉरेंस था। ठीक है लॉरेंस था। ठीक है मैं अध्यक्ष वही था लॉरेंस बोला। ठीक है तो बताना है तुमको कि वाइसराय के कार्य 1909 के अधिवेशन में भारत परिषद अधिवेशन में कि वाइसराय का कार्यकारी परिषद में पहला भारतीय कौन बना था? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको बताना है कावेरी नदी कहाँ से निकलता है और कौन 2 राज्यों से होकर गुजरता है? मतलब कौन राज्यों से गुजरता है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। और राज्य से कहाँ से कौन राज्य से गुजरता है? केरल तमिलनाडु। तो बोलोगे कावेरी कौन राज्य से गुजरता है? याद रखना राज्य भी पूछा जाता है। ठीक है तो कावेरी जो है तुम्हारा कर्नाटक से निकलता है और तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक है ध्यान देना है। ठीक है तो बताना गोदावरी नदी की लंबाई कितनी? हाँ बोलो। 1465। 1465 किलोमीटर। बहुत अच्छा।
तो देखिए सवाल जो है आपसे थोड़ा सा सवाल वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा बोलेगा कि नदियों के लंबाई के अनुसार से क्रम से समझाइए। तो नदी की लंबाई तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो नदी की लंबाई भी थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताना है आप लोग को कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1932। 1906। 1934 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण, मनु मसानी और जोशी के द्वारा हुआ था। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939। ठीक है, बहुत अच्छा। 22 दिसंबर 1939, बहुत अच्छा। तो ये सब चीजें को याद रखा करिए, ठीक है। नेक्स्ट बताना इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। आनंद मोहन बोस। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1867। 1876, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना रामकृष्ण मिशन कब हुआ था? रामकृष्ण मिशन 1885। मतलब कौन थे रामकृष्ण मिशन के? गोपाल कृष्ण गोखले। पास। स्वामी विवेकानंद। और कब हुआ था? ये नहीं पता है। 1897 में, ठीक है। 1897, 1897, ठीक है, करेक्ट है, हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, बताना है तुमको अभिनव भारत का स्थापना 1904 में बीडी सावरकर किया था। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि कौन बताओगे 10 गुरु थे ना, 10 गुरु के नाम। गुरु नानक, फिर गुरु अंगद, फिर तीसरा अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु नानक। बहुत अच्छा, ताली नहीं बजाना है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है कि उत्तर मुगल सम्राट में जो मुगलों से स्वतंत्र होने वाला राज्य कौन कौन उसका अलग किया? तो बताओ कर्नाटक को कौन अलग किया था? उस्ताद अली ऐसी तुल्ला। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको बंगाल को कौन अलग किया था? बंगाल अलवर्दी खां। बताते हैं ये मुर्शिद कुली खां। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको कि किस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी? तीसरा मैसूर का द्वितीय युद्ध में। मैसूर का 1782 में उसकी मृत्यु हो गई, है ना। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है आप लोग को कि 22 गद्दियों की स्थापना किसने किया था? अमरदास। अमरदास, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है गुरु गोविंद सिंह जो है किस का स्थापना करवाए थे? किसका मतलब मंदिर का एक था, स्वर्ण मंदिर जो है, मतलब वो गुरु गोविंद सिंह कराए थे। नहीं, आनंदपुर साहिब जो है ना निवास स्थल यही था, ठीक है। उन्होंने 5 चीजों के बारे में बताया था और उनको बोला जाता था सच्चा पातशाह, और उसको 5 ककार के बारे में बताए थे, जिसमें कृपान, कंघा, कच्छा, करा और केस, इसको बोले थे रखने के लिए, ठीक है। तो बताना है तुमको कि द्वैत शासन की व्यवस्था किसने किया और किसने हटाया? दोनों। रॉबर्ट क्लाइव लगाया, वारिंग हेस्टिंग हटाया उसको। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को कि एक होता है फोर्ट पोलियो, किसने लाया था? कैनिंग के समय 1861 में। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया? अहमद बरेलवी। मतलब कौन सा किया था? एलिक था। एलिंग, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत है। नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग पर था। ठीक है। तो बताना है तुम लोग को कि भारत का पहला गवर्नर बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। बताना है ठगी प्रथा का समापन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब हम आप लोग को लास्ट पड़ाव पे आते हैं। तो सबसे ज्यादा अगाध वर्णीय तत्व कौन होता है? अगाध में जिसको पीट के लंबा कर सकते हैं,
सोना। सोना, ठीक है बहुत अच्छा। तो आतिशबाजी जब होता है तो हरा रंग किसके कारण होता है? किसके कारण? बेरियम के कारण, बहुत अच्छा। तो बताना है तो लाल रंग किसके कारण होता है? हाँ, किसके? स्ट्रांसियम। स्ट्रांसियम के कारण, ठीक है बहुत अच्छा। तो बताना है तुम लोग को सोडियम का प्रयोग, अब तो इसको तो सोडियम का प्रयोग का एगो बताओ प्रयोग। सड़क के लाइट, सड़क जो लाइट रहता है ना लगा हुआ। स्ट्रीट लाइट, ठीक है। बताना है तुमको कि टंगस्टन का संकेत क्या होता है, इसका गलनांक क्या होता है, इसका उत्पादन कहाँ होता है? डब्ल्यू। ठीक बोलेगी 3500 डिग्री सेल्सियस। और कहाँ इसका उत्पादन? राजस्थान। राजस्थान में देव गाना, ठीक है। बताना है बुझा हुआ चूना का सूत्र। बुझा CaOH का वोल्टास। तो बताना है तुमको बिना बुझा हुआ चूना। CaOH। ठीक है CaO। धातु का राजा किसे कहा है? तो बोलिए सोना, हम पे नहीं सोना। ठीक है। बताना है पृथ्वी के कोर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? निकेल। निकेल, ठीक है बहुत अच्छा। हाँ चलिए, अभी एगो सवाल पूछा था बिहार दरोगा में कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? बरगद। पीपल। पीपल बिहार का पूछे। हाँ यही होता है कंफ्यूजन, ठीक है। तो बताना है, हम लोग अब लास्ट पड़ाव पे चल रहे हैं, तो बताना है तुम लोग को कि राउरकेला एक इस्पात कारखाना है, इसका कहाँ है, इसका स्थापना किसने किया? उड़ीसा जर्मनी। कब किया था? ये नहीं पता। 1959 में, ठीक है। बताना है तुमको कर्नाटक का मतलब लोक राज्यसभा सीट कितना है? कर्नाटक 26। लोकसभा सीट और लोकसभा 26 28। 28। 36 से 28 में अंतर ना है। झारखंड का झारखंड का नहीं पता। 14। 14, ठीक है। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो कुछ सवाल है जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है, प्रीवियस ईयर सवाल में हम लोग चल इंटर करते हैं। तो प्रीवियस ईयर सवाल जो आया हुआ है, पहला सवाल है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ठीक है। बताना है तुम लोग को सालवाई की संधि कब हुआ था? 1782 में। 1782 में, ठीक है बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। तो बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन? क्या ना, दादा है ना दूसरा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो बताना है तीसरे गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1975। तीसरे 17 नवंबर 1932 में। 1932 में, ठीक है। बताना है तुम लोग को जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दिया गया? लोकनायक का। लोकनायक का, ठीक है बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारी एक दल बनाने की स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या? खान अब्दुल्ला गफ्फार खान। हाँ ठीक है बहुत अच्छा। तो बेलूर मठ का स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद। कब? 1887, ठीक है। कुछ चीजों को याद रखो, ठीक है। तो बताना है तुम लोग को उस्र किस प्रकार का कर है? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि। हाँ मुसलमानों से लिया जाने वाला। बताओ खराज क्या है? हाँ गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला भूमि कर। बताओ जकात क्या है? जकात ये मुस्लिम गैर मुस्लिमों से मतलब मुस्लिमों से धार्मिक कर। और जकात जजिया क्या है? हिंदुओं से जो लिया जाता है। गैर मुस्लिम नॉट हिंदू। गैर मुस्लिम में बहुत सारा आता है, जैसे ईसाई भी आता है, सिख भी आता है, ये सब भी आता है, ठीक है। चलो बताना है कि नामग्याल मठ कहाँ है? क्या चीज बोले? नामग्याल। नामग्याल ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है बहुत है। ठीक से लद्दाख। लद्दाख, ठीक है बहुत अच्छा। रूमटेक
रुमटेक हो जाएगा, गंगटोक, सिक्किम। सिक्किम, ठीक है। तवांग, क्या? तवांग, तवांग, अरुणाचल प्रदेश। हाँ बहुत अच्छा। तो नाम ड्रिलिंग तुम बता दो, क्या? नाम ड्रिलिंग। ये मैसूर कुछ। हाँ, मैसूर कर्नाटक, ठीक है बहुत अच्छा। बोध, बोधि मंडा, थोड़ा सा दिमाग लगाती बता दे। बोध गया बिहार। बोध गया बिहार, ठीक है। बताना है सासुर, ससुर जी से मिले जी में हिमाचल प्रदेश, सासुर, समझी, याद रखना, ठीक है। और हेमिस बताओ। हाँ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, हेमिस से नाम से पता चल रहा है। बताओ प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? गया। कहाँ? राजगीर। राजगीर में, बहुत अच्छा। तो बताना है तुमको तीसरा बौद्ध संगति। तीसरा याद। पाटलिपुत्रा, ठीक है बहुत अच्छा। तो ठीक है, तो अब यह एक और सवाल है। तो बताना है तुम लोग को कि निम्नलिखित मतलब कौन सा जो है रक्त हृदय तक पहुंचाता है? कौन सा, मतलब जैसे धमनी शिरा होता है, धमनी शिरा होता है ना उस तरह शिरा, ठीक है। बताना है तुम लोग को कि विषाणुओं से होने वाले रोग का एक दो एग्जाम्पल। कौन? जैसे कि एड्स हो जाएगा, फिर चेचक वगैरह। ठीक है, तो आज का क्यूज यहीं समाप्त करते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्यूरीज होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और नेक्स्ट वीडियो से यह जो है लास्ट का सेशन 10 मिनट का होगा, जिसमें हम आपका क्यूज का भी क्वेश्चन का भी आंसर देंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि इस चैनल को बढ़ाइए, आप लोग देख रहे हैं, बहुत प्यार मिल भी रहा है हम लोग को। और हम चाहते हैं कि आप लोग और इस फैमिली को बड़ा कीजिए, ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट डालेंगे इसमें, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस है, हम बार बार बोलते हैं, जो भी क्वेश्चंस है उसमें आप डालिए। और 10 मिनट के बाद ये लास्ट का जो क्यूज का लास्ट का सेशन होगा, वो 10 मिनट का हम आपका सवाल का जवाब विथ एक्सप्लेनेशन के साथ देंगे, ठीक है। और इसको शेयर जरूर कीजिए, और आपके अगल बगल में बहुत सारे ग्रुप है, उसमें डालिए इसको, ठीक है। और मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।